बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब हम बना रहे हैं एक ऑमलेट जो कि हमारे घर में बनता है। इसको आप स्पेनिश ऑमलेट कह लें, पिज़्ज़ा ऑमलेट कह लें। ये बस कुछ देख के, कुछ सीख के हम लोगों ने ख़ुद से कुछ इनोवेशंस की हैं। तो और ये ऑमलेट जब हमारे घर में बनता है बच्चे बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन हमने इसको सिंपल भी रखने की कोशिश की है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ वगैरह ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं 4 अंडे, आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक आलू है जिसके हमने स्लाइसेस कर लिए हैं, जो कि बहुत थिन भी नहीं है, बहुत थिक भी नहीं है, थोड़े से टुवर्ड्स मोर थिकर साइड पर हैं। ये आप देख लें, ये इसका साइज़ है, ये आपको नज़र आ रहा है। इससे अगर थोड़े से मोटे भी होंगे तो चल जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा गलने में टाइम लेंगे। इसी तरह अनियंस हैं, वो स्लाइस कर लिए हैं राउंड। और टोमेटोज़ हैं, शिमला मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं, आप जितनी पसंद करें डाल सकते हैं। एक हरी मिर्च है, थोड़ा सा धनिया है, कोने में आपको अदरक नज़र आ रहा है। ये सरासर मेरी पसंद है, किसी और को पसंद नहीं है, तो ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है। तो ये 4 अंडों के हिसाब से है। एक आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट जो प्याली है उसके अंदर 2 पिंच के करीब है अजवाइन, और तकरीबन क्वार्टर टी स्पून है अपना इटालियन हर्ब्स। उसके बाद हाफ़ टी स्पून मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून काले मिर्चें हैं, नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा है, और ऑयल है फ्राइंग के लिए। फ्राइंग और ऑयल डिपेंड करता है अंडों की तादाद पर और फ्राइंग पैन के साइज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम अपने अंडे फेंट लेंगे और इसके अंदर कुछ चीज़ें मिक्स करके रख देंगे। अच्छा जी, अब हम प्रेपरेशन कर रहे हैं। इसके अंदर जो आलू हैं, सॉरी अंडे हैं, इसमें हम ये जो हर्ब्स और अजवाइन है ये डाल देंगे। थोड़ी सी आप 1-2 पिंचेस जो हैं बचा लें, ये सब्ज़ी के लिए होगी। इसी तरह ये जो नमक है ये भी देखें, हम हाफ़ टी स्पून से के करीब हमने इसमें डाल दिया है। काली मिर्चें जो हैं ये हाफ़ टी स्पून थी पहले ही, अब इसमें से हम थोड़ी सी लेके डाल देंगे अंडों में बल्कि आप ज़्यादा डाल लें तो कोई इशू नहीं है, सब्ज़ी में थोड़ी बैलेंस हो जाती है। इसी तरह ये जो क्रश चिलीज़ हैं ये आपकी जाएंगी। बस अब आप इसको इसी तरह जो है धनिया और मिर्चें हैं वो भी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर शामिल कर लें। इसका मकसद ये होगा कि जो अंडे अगर आप खाली डालेंगे तो उसके अंदर स्मेल वगैरह का बाज़ लोगों को मसला होता है, तो वो नहीं आएगी। तो बस अब आप अंडों को फेंट लें, आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अच्छा जी, फ्राइंग पैन हमारा गर्म है, इसमें हम तकरीबन 1/3 कप से कम ऑयल जो है वो डाल रहे हैं। डिपेंड करता है आपका फ्राइंग पैन कैसा है। नॉन स्टिक हो तो उसमें शायद और भी कम ऑयल डले। और ये इसमें हमने आलू जो हैं वो फैलाने हैं। इस तरह आप आलू जो हैं वो तरतीब से फैला दें। ठंडे ऑयल में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो खुद ब खुद पक जाता है बाद में। हमारा ज़रा पैन गरम हो गया था आपके सामने। अच्छा, अब आलू हमने गलाने हैं। आप चाहें तो इसको क्रिस्पी भी कर सकते हैं, थोड़े ब्राउन साइड पे कर सकते हैं, तो जिस तरह से आपको पसंद हो। बस इस तरह से भी आपने फर्स्ट स्टेज में आलू फैलाने हैं और उनको पकाना है। ज़्यादा हिलाने जुलाने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आंच हमारी मीडियम है और आलूओं को कलर आ चुका है और ये तकरीबन गल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम सबसे पहले रखेंगे अपने अनियन रिंग्स। इस तरह से आप फैला दें तरतीब से, और नीचे आलू हैं और ऊपर आपके इस तरह से ये प्याज के रिंग्स आ जाएंगे। इनको चाहे तो इस तरह से आप खोल के भी डाल सकते हैं। तो आपको ये अनियन रिंग्स और ऊपर टमाटो जो है वो रख के दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखें, जब आलू टमाटर प्याज एडजस्ट कर लिए हमने। टमाटरों को आप ज़रा निचली साइड पर रखें, ज़रा अच्छे से, वो भी गल जाएंगे। अब इसके ऊपर आप अपनी सीजनिंग जो है वो डालना शुरू कर दें। ये शिमला मिर्च जो है ये बिल्कुल एंड में डालें, ताकि इसको इतना ज़्यादा गलाने पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से ये तरतीब से आप लगा दें। नीचे आलू गले में हैं, ऊपर प्याज टमाटर है, शिमला मिर्च है। अब इसके ऊपर आप हाथ से चुटकी से काली मिर्च स्प्रेड कर दें, नमक, आपकी ये जो अजवाइन और थोड़ी सी क्रश इटालियन हर्ब्स थी, जिसमें कोई आप एक भी डाल सकते हैं। बेसिल आपको पसंद है वो डाल लें, थाइम डाल लें, ओरिगानो पसंद है कुछ भी डाल लें। ज़रा इसका मकसद ये होता है टेस्ट एक
टिपिकल ऑमलेट से ज़रा टेस्ट डिफरेंट करना। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा हम वेट करेंगे, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं, प्याज को इतना को पकाने की ज़रूरत नहीं है। आंच जो है वो इस वक्त मीडियम है, मीडियम से बल्कि कम है। यहाँ पर ज़रा एडजस्ट कर लें। एक दफ़ा इसको अंडे डालने से पहले इसको एक दफ़ा हम ज़रा दोबारा हाथ से फैला लेंगे, यानी फ्राइंग पैन को ज़ोर से। बस इस तरह से आपने एक दो दफ़ा पलटना है चीज़ों को, जिस तरह आलू पलटे थे। और उसके बाद क्योंकि अभी सीजनिंग भी डाली है, उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसको बेशक हाथ से इस तरह से कर लें तो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो अब आपको बस अंडों वाली स्टेज के ऊपर लेके चलते हैं कि कब इसके अंदर हमने अंडों का मिक्सचर डालना है। अच्छा जी, टमाटर प्याज डालने के 1 मिनट के अंदर अंदर ये स्टेज आ गई है हमारी टोटल। और अब हम इसके ऊपर अंडे जो हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं। अंडे डालने के बाद आंच जो है हमारी वो मीडियम ही है। उसको बेशक थोड़ा सा तेज़ कर लें क्योंकि हमने अंडों को सेट करना है इस फ्राइंग पैन के अंदर। अंडे चले गए और उसके बाद आप इसको फ्राइंग पैन को ऐसे हाथ से पकड़ के थोड़ा सा हिलाएं ताकि ये अंडे जो है नीचे सब्ज़ी तक पहुंच जाएं। अब ज़रा क्रिटिकल मरहला शुरू होता है, जिसके लिए आपको चाहिए एक फ्लैट ढकना। किसी भी पतीली का आप ढकना ले लें जो कि इस तरह का हो, मैं आपको दिखा दूं, और इसके ऊपर भी पूरा आ सकता हो फ्राइंग पैन के ऊपर। ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको पलटना है। फ्लैट होगा और इसके नीचे इस तरह का हैंडल होगा तो ज़्यादा इजी होगा, वो गर्म नहीं होगा, आपको पकड़ने में आसानी होगी। तो ये ढकना अब इस वक्त जो है वो क्रिटिकल है आपके ऑमलेट के लिए। ऑमलेट को आपने गाहे गाहे चेक करना है। ये देखें कि जैसे इसकी साइड जो हैं वो ब्राउन या कुक होना शुरू हो तो इसका मतलब है कि अब ऑमलेट का जो क्रिटिकल टाइम है वो आ गया, वो है इसको पलटने का। तो बस अब इसको 1 मिनट टोटल मेरे ख्याल भी कम लगेगा। तो जैसे ही साइडें ब्राउन हों, किनारे छुड़ा लें आप इसके किसी स्पैचुला से, किसी चीज़ से, और उसके बाद इसको हम पलटेंगे। अच्छा जी, पलटने का तरीका देख लें। ये आपने ऊपर रखा ढकना और ये ऊपर किया फ्राइंग पैन, और ये देखें, और वो नीचे रखा आपने फ्राइंग पैन और उसमें वापस आपने इसी तरह से पलट दिया। और ये जो ढकने में मिक्सचर है इसको आप स्पैचुला से, उंगली से जो है, क्योंकि गर्म होगा, स्पैचुला यूज़ करें, किनारों पे वापस डाल दें अंडे का जो मिक्सचर है। क्योंकि इस वक्त हमारे पास वो नहीं था, नॉन स्टिक पैन नहीं था, उसमें कुछ और बना हुआ था, तो हमने सोचा इसमें ट्राई करें। तो आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा जो है वो शायद अंडा लग गया, लेकिन आई होप कि ये स्टिल मज़ेदार होगा। तो इसके ऊपर अब आप अपना धनिया मिर्चें जो भी आपने डालना है वो आप डाल लें। इसको अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। 30 सेकंड के अंदर ये निचले वाला पोर्शन जो है वो भी बन जाएगा। इसको थोड़ा सा प्रेस करके देख लें ताकि अंडा अंदर से कच्चा ना हो। अब आप इसको फाइनली जो है वो डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये नहीं जनाब जी, ऑमलेट तैयार हैं और आई होप आपको पसंद आएगा। टिप यही है कि इसको आप कोशिश करें कि नॉन स्टिक पैन में बनाएं। अगर आप काबू नहीं कर सकते, आपका पैन नॉन स्टिक नहीं है, तो हमने भी आज फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, तो आई होप आपको पसंद आएगा। इसमें आप वेरिएशंस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, सब्जियां वगैरह जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।